लोग कहते हैं आप लोग खिलाते ही नहीं हो खाना। अरे तुमने देखा, रात को आके हमारे पास आओ, हम बताते हैं। बिल्कुल मर जाएंगे भाई, कहाँ से खिलाएंगे इनको, ये बताओ। क्या बोल रहे हैं भांग पिला रहे हैं, उनको पता है भांग का मतलब क्या होता है। तो यार आदमी को तो खुद होना चाहिए, वो तो जानवर है, वो समझता नहीं है। एक बार तुम पाल के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि चीज क्या होती है। भैया गढ़वाली है, पहले तो हमें किसी की सुननी पसंद नहीं है भाई, साफ और सीधी बात। जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो आके देखो कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसके बाद बोलो। यहाँ पुलिस व्यवस्था होने के बाद भी वो काम नहीं करती, साफ और सीधी बात। मैं तो देख नहीं भैया, मेरे पास वीडियो पड़ी है। मैंने आपको देखा कि आप घोड़ों को मार रहे थे। भैया मारना पड़ता है, क्यों? हर कोई नहीं समझता। उसको खिलाया पिलाया है मैंने, और चलने की जगह पे नहीं चलेगा तो शाम को क्या खाएगा ये। जब भी केदारनाथ का नाम सुनते होगे तो एक डिबेट जो हमेशा आपके सामने आती है वो है इस यात्रा को घोड़े से या खच्चर से पूरा करना वर्सेस इस यात्रा को पैदल पूरा करना। अब इस डिबेट में बहुत सारे और पहलू जुड़ते चले जाते हैं कि क्या ये क्रुएलिटी है, खच्चर से जो लोग यात्रा कर रहे हैं क्या ये कितना सही है कितना गलत। और हम बिना दोनों पक्षों के पहलुओं को समझे हुए या उनसे बात किए हुए अपनी एक आम राय बना लेते हैं कि ये तो क्रुएलिटी है और ये जो खच्चर वाहक है या जो खच्चर चला रहे हैं ये क्रुएलिटी कर रहे हैं, और ये तो बिल्कुल ऐसा हम इनको पोर्ट्रे कर देते हैं जैसे कि ये लोग बिल्कुल मानव है ही नहीं, कोई दानव है, ऐसा कुछ पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश ये है इस पूरी यात्रा के दौरान कि हम दूसरे पहलू को भी समझे। पहला पहलू तो ये है कि आए दिन झगड़े होते रहते हैं जो पैदल यात्री हैं उनमें और जो खच्चर वाले हैं उनमें। लोग कहते हैं कि इनके लिए अलग ट्रैक बना देना चाहिए। कुछ लोगों का तो इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि इस पूरे खच्चर वाला जो प्रोविजन है इसको ही बंद कर देना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये है कि एक पक्ष से तो आप अवगत हो कि दिक्कतें तो हैं, और मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इसमें दिक्कतें नहीं है, डेफिनेटली दिक्कतें हैं। ये हमारी दूसरी यात्रा है और हम भी देख रहे हैं कि इसमें दिक्कतें हैं डेफिनेटली। बट उनका क्या, जो करीब 35 से 36 हजार लोग या 40,000 की कुछ आंकड़े कहते हैं कि 40,000 लोग इस पूरे व्यापार से एक तरीके से जुड़े हुए हैं, तो उनका पक्ष क्या है, वो क्या सोचते हैं इस पूरे डिबेट के बारे में। हमारी कोशिश ये होगी कि उन लोगों से भी बात करें ताकि आप उस सिक्के के दूसरे पहलू से भी अवगत हो पाओ और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। जैसे कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप कोई भी राय केवल एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए ना बनाओ, दूसरा पक्ष भी हमेशा होता है। तो कोशिश ये करेंगे कुछ लोगों से बात करें जो यहाँ इस रोजगार से जुड़े हुए हैं और उनका पक्ष क्या है वो आपके सामने रखें। तो बने रहिए हमारे साथ, बात करेंगे कुछ ऐसे ही जो खच्चर मालिक हैं या जो लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनसे। मैंने आपको देखा कि आप घोड़ों को मार रहे थे। भैया मारना पड़ता है, क्यों? हर कोई नहीं समझता। उसको खिलाया पिलाया है मैंने, और चलने की जगह पे नहीं चलेगा तो शाम को क्या खाएगा ये। दिक्कत में भी तो है ना, ये भी अरे भाई भैया देखो, थोड़ा स्पीड में ना, मैं बोलता हूँ थोड़ा स्पीड में ना घोड़े की ग्रिप अच्छी बनती है। ठीक है, जितना ढीला चलेगा उतना ज्यादा फिसलेगा। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा भगाने में ये है कि सही बैलेंस बन के ग्रिप अच्छी बनती है तो फिसलता नहीं है। देखो हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम एक जनरल स्टेटमेंट पास कर दे कि आप सही हो या गलत हो, हम आपका भी पक्ष जानना चाहते हैं। क्योंकि घर बैठ के ये कमेंट पास कर देना ना कि क्रुएलिटी है या आप लोग अत्याचार कर रहे हो, ये बहुत आसान है। आपका भी तो अपना एक पक्ष होगा ना। बोलने वाला तो वही बोलेगा कि अत्याचार कर रहे हैं, पर अगर एक दिन उनके पास पालने के लिए दे ना तो उनको पता चलेगा कैसे पालते हैं। तो उनका क्या कहना होगा ना कि क्या आप इनको पाल के क्या यही काम करा सकते हो, कोई और काम नहीं करा सकते? और बताओ तुम, सीमेंट जैसे मतलब वो क्या कहते हैं माल वाला काम करेंगे तो उसमें घोड़ा पूरा बर्बाद हो जाता है। अच्छा। उसमें उसकी मतलब पूरे छोटे वोटे लग जाती है। सवारी पे ऐसा है कि नहीं लगती है छोटे वोटे, इसमें हल्का फल्का सही चलता है घोड़ा क्या, इसीलिए सवारी पे लगा रखा हमने। बाकी तो ये है कि दुनिया तो बोलेगी कि ये मार रहे हैं वो कर रहे हैं, ले जाएंगे नहीं हम उनको, तो कैसे खाएगा वो बताओ भैया। एक पक्ष ये आया, कुछ घोड़े वालों से ही बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर सरकार को लगता है कि ये क्रुएलिटी है तो आप पॉलिसी लाके इसको बंद कर दो, है ना। और देखो इतने सारे, कम से कम ज्यादा नहीं 30-40 हजार घोड़े हैं। अच्छा। अभी बाकी आधा से ज्यादा घर चले गए। अच्छा। ये बताओ अगर इधर गवर्नमेंट रोड लेके आएगी तो ये घोड़े वाले कहाँ जाएंगे ये बताओ। बिल्कुल मर जाएंगे भाई, कहाँ से खिलाएंगे इनको ये बताओ। ठीक है, तो बात ये है कि इनका भी चलना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है तो रोड का तो मुझे पता है रोड आएगी नहीं, वो अच्छी चीज नहीं है। अगर रोड आएगी भैया तो ये मान के चलो जैसे शराब वराब ये चीज ज्यादा आएगी इस चीज में, घोड़े वोड़े में नहीं है ये चीज। अच्छा। क्योंकि चेकिंग चल रही है तो पता चल जाता है कि इसके पास है नहीं है, और गाड़ी में क्या पता कहाँ रख दिया कैसे रख दिया, तो इसीलिए आप कब से कर रहे हो ये काम? भैया मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो आपने ये काम चुना क्यों, मतलब क्या सोच के? भैया मेरा स्कूल 12 पास कर रखा है। 12 पास करने के बाद मेरे को कोई जॉब नहीं मिली, होटल लाइन मेरे को पसंद नहीं आया, गया मैं, मेरे को पसंद नहीं आया। उसके बाद मैंने खच्चर चला रहा हूँ अभी। तो क्या आपके घर में पहले से भी ये काम हुआ करता था? नहीं, आप पहली जनरेशन हो? फैमिली में मैं पहला आदमी ऐसा हूँ जो केदारनाथ में। रहने वाले कहाँ के हैं? भैया इधर ही हैं, लोकल ही अगस्त मुनि का हूँ मैं। अच्छा, अगस्त मुनि के रहने वाले हैं आप, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, एक लाइन में मुझे समझाओ आप, ये क्रुएलिटी है, ये अत्याचार है या ये भी एक तरीके का रोजगार? अभी भैया बोल रहे हैं भांग पिला रहे हैं, उनको पता है भांग का मतलब क्या होता है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भांग पिलाते हो आप? देखो भैया उसको गैस होती है। अच्छा। ठीक है, गैस प्रॉब्लम होती है। अब जब डॉक्टर नहीं थे यहाँ पहले तो आदमी लोग मतलब जो बूढ़े लोग हैं वो भांग पिला के
ठीक होता है, मुझे हमें भी पता है, हम भी पिलाते हैं भाई, मैं तो पिलाता हूँ साफ और सीधी बात। ठीक है। तो उसकी गैस निकल जाती है, अच्छा। चलते चलते गैस निकल जाती है। अब ये वीडियो बना रहे हैं कि भाई ये भांग पिला रहे हैं, इसको वैसा कर रहे हैं। एक बार तुम पाल के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि चीज क्या होती है सही में। एक्चुअली में ऐसा खाली बोलने से क्या होता है यार भैया, बोलने के लिए भगवान ने मुंह दे रखा है, जो मर्जी वो निकल जाएगा। पर बाकी यही है कि पालने में बहुत अंतर है, हमें पता है भैया। 1000 रुपए डाइट लगती है एक दिन में घोड़े की। लोग कहते हैं आप लोग खिलाते ही नहीं हो खाना। अरे तुमने देखा, रात को आके हमारे पास आओ, हम बताते हैं। एक भूसे का कट्टा पड़ता है भैया, 1000 रुपए का एक है एक दिन में। लोगों का मतलब देखो, हमारी कोशिश ये है ना कि हम घर बैठ के एक जनरल स्टेटमेंट पास ना करें। हमारा जो मेन चैनल है कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड, वहां भी हम लोग यही कर, हम चाहते हैं कि आपका भी जो पक्ष है ना वो भी सामने आए दुनिया के। ये है ना, एक बार कोई भी एक दिन घोड़ा पाल के देखो, हमारे तरह हम मेहनत करते हैं, साफ और सीधी बात। बुराई का पैसा नहीं लेते, वो बुराई का पैसा पचता ही नहीं है, साफ और सीधी बात। तो बात यही है कि एक बार आप जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो आके देखो कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसके बाद बोलो। पर डे का डाइट पे कितना खर्चा चला जाता है घोड़े का? हाँ। बोल रहा हूँ मैं भैया, पर पर्सन मिनिमम 1000 रुपए। 1000 रुपए एक घोड़े का। 1000 रुपए मिनिमम। चना खाएगा, घास खाएगा भैया, सब लगा के 1000। कॉस्टिंग क्या आती है रोज का? अगर आप देखो भैया, देखो रेट कहाँ मिल रहा है। हम देखो गौरीकुंड में रहते हैं, वहाँ जगह नहीं है, ठीक है, वहाँ असुविधाएं ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हम आधे रास्ते में रहते हैं। तो आधे रास्ते में अब नीचे से 2 किलोमीटर आ रहे हैं तो वो सीधे पैसे कम कर रहे हैं। अभी देखो मैं अपना घोड़ा लेके जा रहा हूँ तो मैं 2000 में लेके गया। अब वो लोग मुझे बोलेंगे कि तू कम करके ले गया। अब भैया मैं नहीं ले जाऊंगा तो मैं उसको खिलाऊंगा क्या शाम को? तो दिन भर में कितनी फेरियां मिल जाती है? एक ही मारते हैं, एक फेरी ज्यादा। 1000 रुपए आपकी कॉस्टिंग आ गई। वो मेरी का है, मैं दूसरे का चलाता हूँ भैया। आप दूसरे की चलाते मेरे को 800 रुपए दिहाड़ी मिलती है, 200 रास्ते का, 600 शाम को दिहाड़ी मिलती है। काम करते हैं हम, लेबर टाइप पे। आपको क्या लग रहा है, मतलब आप जैसे कुछ और लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर बंद करना है तो आप बंद कर दो, बट रोजगार का कुछ तो करो आप। जो ये 30,000 40,000 लोग हैं उनके रोजगार का क्या? मेरे दोस्त ना दिल्ली के हो गए, बिहार के हो गए, यहाँ बाहर के लोग यहाँ खच्चर चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? बाहर से लोग आके खच्चर चला रहे हैं। क्यों नहीं चलाएंगे यार, जब उनके पास रोजगार ही नहीं है। तो बाकी इसमें ऐसा है कि जब आदमी मेहनत करेगा तो पैसा तो मिलेगा ही और मिलेगा। देखो एक और चीज है ना, समझने वाली बात क्या है, ये कहना बहुत आसान है ना कि आप रोजगार स्विच कर लो। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनको रोजगार स्विच करने में कितनी डिफिकल्टी आती है। और जो हमारा प्राइमरी कंसर्न होता है, ये जो प्राइमरी मुद्दा हम हर बार उठाते हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन। आज अगर ये काम छोड़ दे तो क्या कर सकते हो आप? कोई है आपके पास स्किल, कोई ज्ञान है आपके पास जिसकी बेसिस पे कुछ नहीं है भैया, जो पढ़ाई कर रखी थी वो भी दिमाग से निकल गया। अब बताओ तुम, अब इसके बाद खाली खच्चर ही चलाने हैं। और बताओ तो हमारी कोशिश यही होती है कि या तो आप इनिशियल लेवल से ही स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करो ताकि लोगों को ये रोजगार, आप शौक से तो करते नहीं होंगे, मजा आता है आपको करने में ये? भैया अब आता है मजा, पहले मजबूरी थी। अच्छा। मजबूरी ये है कि पैसे कैसे कमाए, घर कैसे चलाए, ये बताओ। फैमिली में 3 मेंबर है, मम्मी है, बहन है और मैं हूँ, कमाने वाला मैं हूँ, ठीक है। तो मुझे तो करना ही पड़ेगा भैया, चाहे मर बच के भी करना पड़े तो करना तो है ही मुझे। तो इसीलिए लगा हूँ मैं भाई। जब ये तबाही आई थी, हाँ 6 महीने हो गए मुझे यहीं। अच्छा। 6 महीने से चल रहा हूँ मैं। अच्छा। और कितना डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए रोज का? भैया यार मैं कभी 2 राउंड मार देता हूँ, बताओ। नींद नहीं होती पूरी। ये क्या समझ रहे हैं हमें बारे में? सुबह हमारा मालिक जिसके साथ काम पे लगे सुबह 2-3 बजे उठा देता है, बाहर पे 3 बजे सुबह उठा देता है। हाँ, घोड़े की मालिश मुलिश करके उसके बाद उसमें पलान डाल के उसके बाद सवारी हुई तो ठीक, नहीं तो 8-9-10 बजे तक हम ऐसे ही, नींद आ रही वैसे ही। हमेशा चेला ही होता है भाई, मालिक होता है। मालिक अगर लाइन पे चलना स्टार्ट करे ना तो ये लड़ाइयाँ नहीं होगी, ये गाली गलौच नहीं होगी। ये चल रहे हैं खाली चेले। अच्छा। चेले मतलब बाहर से आ रखे हैं, ये इनको चलाना आता नहीं है, मार रहे हैं, बजा रहे हैं। तो इससे तो सरकार से अगर आपको कुछ कहना हो जैसे और बेहतर हो पाए आप लोगों की जो लाइफ कंडीशंस हैं, तो आप क्या कहना? सरकार से तो यही कहना है कि थोड़ा अगर पुलिस व्यवस्था ना अगर सही जगह लगी रही ना थोड़ा करके तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पुलिस पर मतलब व्यवस्था होने के बाद भी वो काम नहीं करती, साफ और सीधी बात। मैं तो देखने भैया मेरे पास वीडियो पड़ी है, जब यहाँ परसों मतलब इससे पहले 2 महीने पहले 13 तारीख को आपदा आई थी, यहाँ पूरा टूट गया था सारा, ठीक है। तो कोई पुलिस पर एक छोटा शॉर्टकट रास्ता है बड़ी छोटी लिंचौली से, तो वहाँ घोड़े फंस रखे हैं। कैसे? ऊपर से भी आ रहे, नीचे से भी आ रहे, वहाँ यात्री कोई पैदल चल रहा घोड़ों के पीछे। घोड़े कैसे होते हैं भैया? हर किसी के लिए अच्छे नहीं होते, कोई लात मार देता है बहुत बुरी। और क्या करना है? मैं देख रहा हूँ कि लोग लात मैंने कॉल किया पुलिस वालों को, मैंने कहा सर यहाँ पे ऐसे लड़ाई का सीन हो रहा है। पर हमने क्या करना है ऐसा वैसा, तो मेरा दिमाग खराब, बिल्कुल चुस्त नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने सीधे बोल दिया ठीक है भाई, मैंने तो अपना खच्चर निकालना ही था भाई, निकाल दिया, मैं तो चला गया। तो बाकी तो लड़ाई होती रहती है, परसों भी यहाँ लड़ाई हुई भैया। अच्छा। बहुत। किस बात को लेकर जनरली लड़ाई? अरे भैया यार देखो, घोड़ा है हमारा, ठीक है, घंटी लगा रखी है, आपको भी पता है। अब घंटी लगा रखी है तो यार आदमी को तो खुद होना चाहिए, वो तो जानवर है, वो समझता नहीं है, साइड हो जाना चाहिए। उसको देखो रास्ता इतना फिसलन भरा है, बारिश नहीं हुई इतने दिनों से, बारिश नहीं हुई तो घोड़ा फिसल रहा है तो वो किनारे चल रहा है, ठीक है। तो ये लोग
सुन ही नहीं रहे हैं, इनको पीछे से भी चिल्लाओ भाई साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। कहाँ हम कहाँ जाएं? तुम कहाँ जाओ यार भाई, तुम्हारी समझदारी, तुम घोड़ा देख रहे हो तो साइड हो जाओ ना। नहीं, अब नहीं चलाने के आ गया, नहीं हमने कहा साइड होना, हम कहाँ जाएं? तब गुस्सा आता है भैया। और एक तो ये कि फालतू बोलते हैं। अच्छा, हम कमेंट करते जाते हैं पूरे भैया गढ़ वाले हैं, पहले तो हमें किसी की सुननी पसंद नहीं है भाई, साफ और सीधी बात। जब गुस्सा आ जाए तब किसी से भी, तब तो लड़ाई होनी होनी है। ये कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट जनरली आए दिन होता रहता है कि जो पैदल यात्री हैं और जो घोड़े को लेके चलते हैं, इनका कहना है कि गलती उनकी। देखो बात सिंपल सी ये है कि हर एक पहलू का दो पक्ष होता है। अगर आप दोनों पक्षों से वाकिफ नहीं हो तो आप हमेशा एक गलत ही राय बना के रहोगे। इस वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप दोनों पक्षों से पहले रूबरू हो जाओ, उसके बाद एक राय बनाओ, तभी आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग मतलब इनका कुछ शौक है क्रुएलिटी करने का, इनका भी रोजगार है और एक दो लोगों का नहीं, 40,000 लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि रोज आए दिन कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, इनका पक्ष हमने जानने की कोशिश की और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने इनका अपना पक्ष रखा। होप आपको एक अलग इन्फॉर्मेशन और एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।